ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन भारत ने गलवान में चीन ने जो हिमाकत की थी और हिंदुस्तान के सपूतों ने चीन को ऐसा जबरदस्त जवाब दिया था जिससे मिले जख्मों का चीन को अब तक मरहम नहीं मिला। हमेशा झूठ बोलने वाले चीन ने गलवान का सच लगातार दुनिया से छुपाया। आइए आपको गलवान की पूरी कहानी बताते हैं, आखिर उस दिन क्या हुआ था। तारीख 15 जून 2020, जब सरहद पर हद लांघने वाले ड्रैगन को खौफनाक सजा मिली। तारीख 15 जून 2020, गलवान में हिमाकत करने वाले चीन पर गर्दन तोड़ प्रहार। 15 जून 2020 यही वो तारीख थी जब चीन को हिंदुस्तान के शूरवीरों ने ऐसा सबक सिखाया जिसे चीन की नस्लें सदियों तक नहीं भूल पाएंगी। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। 1 साल पहले की ये तस्वीरें चीन के धोखेबाजी की तस्दीक करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। जिनपिंग ब्रिगेड पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ गलवान में खौफनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए उतरी थी। कब्जे के इरादे से विवादित इलाकों में आ डटी और जब भारतीय सेना ने विरोध किया तो लड़ने पर उतारू हो गए। इसके बाद पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं में झड़प हुई। ये झड़प पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीन के लगाए टेंट पर भारतीय आपत्ति के बाद हुई थी। पूर्वी लद्दाख के इस दुर्गम इलाके में झड़प की खबर आने के बाद 16 जून को अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म रहा। सुनने में आया कि एक नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। आखिरकार 16 जून को दोपहर होते होते करीबन 1 बजे सेना ने बताया कि गलवान में एक बड़ा झड़प हुई है भारत और चीन के बीच में, जिसमें एक अधिकारी और एक सोल्जर यानी एक जवान की मृत्यु या फिर वो मर गए हैं। इसी के बाद दोबारा से रात को 10 बजते बजते संशोधन किया गया और बताया कि मरने वालों की संख्या करीबन 20 के करीब पहुंच चुकी है। 15 जून की रात गलवान घाटी में हुई लड़ाई से 45 साल बाद हिमालय का सन्नाटा टूटा था। इससे पहले दिन में भी तनातनी हुई थी। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त तो दिखावे के लिए चीनी सैनिक बातचीत से मान गए, लेकिन हमले के इरादे से रात को और ज्यादा चीनी सैनिक आ पहुंचे। दरअसल चीन ने पॉइंट 14 पर जो टेंट लगाया था वो हटाने के लिए बातचीत के लिए भारतीय सैनिक चीनी कैंप गए। चीनी सैनिकों ने टेंट हटाने से इनकार कर दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी टेंट को उखाड़ फेंका। चीनी सैनिकों ने पत्थर, कटीले तार, कील लगे डंडों से हमला किया। भारतीय सैनिकों ने तुरंत चीनी सेना पर पलटवार किया। झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन के 40 से ज्यादा सैनिक को मार गिराया। हिमालय की चोटियों पर दुरूह परिस्थितियों को अपने वश में करके हिंदुस्तान के सपूतों ने अपने से कई गुना ज्यादा चाइनीज सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। चीन के छल को हिंदुस्तानी बल से हराकर बीजिंग के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा मारा। चीन के इतने सैनिक मौत के मुंह में पहुंच गए जिनकी संख्या आज तक जिनपिंग के हलक से बाहर नहीं आ पाई। हमने तो अपने वीर जवानों की वीर गति को पूरे परिवार के साथ, पूरे राष्ट्र के साथ में सम्मानपूर्ण बताया, लेकिन चाइना की तरफ में खबरों के मुताबिक 45 और हो सकता है 100 से भी ज्यादा हो, लेकिन अभी तक चाइना ने सब कबूला नहीं है। सिर्फ 5 जो पीएलए के जवान जो शहीद हुए थे उन्हीं के बारे में जिक्र किया है, लेकिन बाकियों को तो अभी बताया भी नहीं। करीब 8 महीने बाद इसी साल फरवरी में एक वीडियो जारी किया और पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि उसके 4 जवान मारे गए, जबकि एक कमांडर गंभीर तौर पर जख्मी हुआ। जबकि रूस की सरकारी एजेंसी तास ने चीन के 45 सैनिकों की मौत होने का दावा किया। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने पीएलए के 60 जवानों की मौत का डेटा दिया। चीनी सोशल मीडिया पर भी पीएलए के कम से कम 39 सैनिकों के मारे जाने की खबर वायरल हुई। गलवान में हिंसक झड़प के बाद ऐसी तस्वीरें भी जमाने ने देखी जिन्हें गलवान में मारे गए चीनियों की कब्र बताया गया। लेकिन ड्रैगन के डीएनए में मक्कारी है, धोखेबाजी है, इसलिए उसने अभी तक सच्चाई नहीं कबूली, क्योंकि इससे जिनपिंग की ताकत के झूठे गुरूर की पोल खुल सकती थी।
चीन ने अपने प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करने के लिए कई सबूत भी पेश किए। दरअसल चीन का प्रोपोगेंडा था कि सरहद पर सीमा लांघने की कोशिश भारतीय सैनिकों ने की, लेकिन चीन का सफेद झूठ दुनिया के सामने आ गया और वो आया भी उन तस्वीरों से जो खुद चीन ने ही सामने पेश की थी। इस वीडियो में चीन की सेना का कमांडर क्यू फेबाओ बोल रहा है कि दूर चले जाओ, जबकि वो भारत की जमीन पर खड़ा था। हमारे जवानों ने विरोध किया तो चीनी हाथापाई पर उतर आए और रात होते होते घुप अंधेरे में गलवान में जो हुआ वो चीन की शर्मनाक शिकस्त के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। चीन के खिलाफ सेना सरहद पर सतर्क है, तो सेना को खुली छूट देने के साथ सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर अपना काम कर रही है। लेकिन चीन जैसे दुश्मन को जवाब देना सिर्फ सैनिकों को और सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि देशवासियों को भी अपने हिस्से का युद्ध लड़ना होता है। गलवान झड़प के बाद आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने एक के बाद एक वो कदम उठाए जिससे चीन को सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चित किया जा सके, क्योंकि चीन को सबसे ज्यादा दर्द आर्थिक चोट से होता है। ये पूरी दुनिया जानती है। और सबसे बड़ी चोट के लिए यानी आर्थिक मोर्चे पर आम हिंदुस्तानियों ने बॉयकॉट चाइना की मुहिम चलाकर बहुत अहम रोल निभाया है। लोकल सर्कल्स के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 43वीं सदी भारतीयों ने बीते एक साल में चीन में बना कोई भी सामान नहीं खरीदा, जो बताता है कि गलवान में संघर्ष के बाद चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर आम भारतीयों का मूड बदला है। सर्वे के मुताबिक जिन लोगों ने चीन में बने प्रोडक्ट्स खरीदे उनमें 60वीं सदी ने तो केवल 1 या 2 आइटम ही खरीदे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।